आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15,944 वाले में सुनवाई 20 मार्च को होगी या फिर 22 मार्च को, इसको लेकर के कन्फ्यूजन बना हुआ है। हालांकि 20 मार्च की जो कॉज लिस्ट है उसमें देखेंगे तो 15,944 16-18 के साथ टैग हुआ है, जबकि 15,944 पुराना मामला है। 16-18 पर भी सुनवाई हो चुकी है पहले की, वो भी पुराना मामला हो चुका है लेकिन फ्रेश में लगा है। इसी तरह से 15,944 पुराना मामला होने के बावजूद भी फ्रेश में लगाया जा सकता है, आवश्यक नहीं होता है। हालांकि जो पुराने मामले सुन लिए जाते हैं उस पर आगे सुनवाई एडिशनल की लिस्ट में ही होती है, एडिशनल की लिस्ट में ही वे मामले लिस्टेड करवाए जाते हैं, किए जाते हैं। अगर आप देखेंगे 15,944 का केस स्टेटस या फिर कॉज लिस्ट वही है। 20 मार्च केस इज लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 36 एट सीरियल नंबर 7। यहाँ पर यह भी नहीं लिखा है कि कनेक्टेड विद 16-18, जबकि अगर आप देखेंगे 18157 में ये केस जो है 15,944 के साथ कनेक्टेड है 22 मार्च के लिए, ना कि अकेले। मतलब इसको लीडिंग पिटीशन नहीं बनाया गया है, बल्कि 15,944 को लीडिंग पिटीशन मानते हुए इसके साथ कनेक्टेड किया गया था 18157 हो चाहे 16,059 हो, मतलब जितने भी और 32 याचिकाएँ 15,944 के अलावा 32 और याचिकाएँ इसके साथ कनेक्टेड थी। टोटल यहाँ पे 33 याचिकाएँ। लेकिन अभी हुआ क्या है कि 15,944 को यहाँ से डिटेक्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन 16-18 के साथ टैग किया गया है 20 मार्च की काउज लिस्ट में। तो 20 मार्च को हो जाए सुनवाई तो बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पर ये जो केस स्टेटस है 22 मार्च का, 22 मार्च की जब काउज लिस्ट आएगी, 22 मार्च की काउज लिस्ट आएगी तो चीज़ें और क्लियर होंगी। तो 22 मार्च की काउज लिस्ट का भी इंतज़ार करना होगा और कल सुनवाई का भी इंतज़ार करना होगा, सब कुछ क्लियर होने में कि कल ही सुनवाई हो जाएगी 15,944 पे या फिर 22 को होगी या फिर दोनों दिन सुनवाई होगी, ये भी देखना होगा। हो सकता है कि दोनों दिन सुनवाई हो जाए, यानी 16-18 के साथ 20 मार्च को भी सुनवाई हो जाए और 22 मार्च को भी सुनवाई हो जाए, क्योंकि 22 मार्च को इसी 15,944 के साथ में ही बाकी याचिकाएँ कनेक्टेड हैं। 15,944 हो चाहे 16-18 हो, चाहे 16-3536 हो, 16-18 हो, तो ये कुछ ऐसे केसेज हैं जो कि संशोधित रिजल्ट के बाद फाइल किए गए थे, चाहे उसमें इनवैलिड रिजल्ट का मामला हो, संशोधित रिजल्ट को चैलेंज किया गया हो, नंबर कम हुए हों। और 18157 2021 का केस है जो कि संशोधित रिजल्ट से कोई मतलब उसका था नहीं, वो पहले का केस पड़ा हुआ है। तो सिमिलर मैटर ही एक साथ टैग किए जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 16-18 के साथ सिमिलर मैटर के आधार पर 15,944 को कनेक्ट किया गया हो। तो थोड़ा सा आप सभी को इंतज़ार, हम सभी को इंतज़ार करना होगा। 22 मार्च की कॉज लिस्ट भी आ जाने दीजिए कल की डेट में, और साथ ही साथ 20 मार्च को जो सुनवाई होने जा रही है उसमें भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी 20 मार्च को सुनवाई 100% हो रही है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। 20 मार्च को सुनवाई 100% होगी 16-18 पर। बस ध्यान ये देना होगा कि 15,944 भी इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, यानी 15,944 पर भी सुनवाई होगी या 16-18 के साथ बाकी की जो रेट्स हैं उन पर सुनवाई होगी। हालांकि जब कॉज लिस्ट में है मामला तो सुनवाई होना चाहिए, क्योंकि उसी तरह से ही तो तैयारी होती है पक्षों की अपना पक्ष रखने के लिए, चाहे याचिकाकर्ता हो या फिर रिस्पोंडेंट हो। बाकी देखिए हमारी यहाँ पर यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपकी भर्ती में जल्द अच्छा हो, बहुत इंतज़ार हो चुका है। और आगे फिर आप सभी जानते हैं कि अभी निकाय चुनाव वाले में भी जल्दी सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आगे निकाय चुनाव भी करवाए जाएंगे अप्रैल में। फिर अप्रैल में कुछ होने की संभावना बिल्कुल न के बराबर हो जाएगी। जो कुछ होना है इसी मार्च में हो जाए, आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाए तो फिर पूरी हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। नहीं तो अप्रैल में निकाय चुनाव, उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टियाँ। और एक यहाँ पर देखिए जो प्रयागराज में पीएनपी पर धरना चल रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ साथियों के साथ व्यवहार सही नहीं किया गया। ऐसा होना नहीं चाहिए, चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो या फिर कोई भी हो ऐसा, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो दूर दूर से अपनी मांग को लेकर के और बहुत ही परेशान होने के पश्चात, मानसिक रूप से पीड़ित होने के पश्चात वो अपने घरों से निकल करके अपनी मांग को लेकर के अगर एकत्रित हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, तो उनकी बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वहाँ पे बात सुनना चाहिए ताकि उन मामलों का निस्तारण हो सके। आखिर अपनी बात शासन तक, अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ही तो हम शांतिपूर्वक तरीके से कहीं पर एकत्रित होते हैं, अपनी बात रखते हैं, निवेदन करते हैं। तो ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और फिलहाल में आज की डेट में कोई भी शांतिपूर्वक धरना नहीं है,
लेकिन कल से फिर वो धरना किया जाएगा और उसमें अधिक से अधिक संख्या में साथी ज़रूर जुड़ें, ताकि अपनी बात को हम शांतिपूर्वक तरीके से निवेदन कर सकें माननीय शासन से, अधिकारियों से, ताकि आपके जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जा सके, भर्ती प्रक्रिया आपकी जल्द पूरी हो सके। और सभी को साथ देने की आवश्यकता है, सभी को मिलकर के एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है, एक जूनियर एडेड भर्ती में परिवार में एक अभ्यर्थी की तरह। शेष आगे की जो भी ऑथेंटिक और सही अपडेट होगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।